फिर एक थ्योरी दी गई लेमार्क की तरफ से, और वो थ्योरी ये थी कि जनाब दुनिया में दो किस्म के जिराफ से, छोटी गर्दन वाले भी जिराफ से और बड़ी गर्दन वाले जिराफ भी थे। अब वो छोटी गर्दन वाले जिराफ से जब जमीन पे घास खत्म हो गई तो वो सरवाइव करना मुश्किल हो गया, जबकि लंबी गर्दन वाले जिराफ से वो आसानी से पत्ते खा लेते थे और वो इजीली सरवाइव कर गए। सो यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि नेचर ने सिलेक्ट किया किनको, लॉन्ग नेक वाले जिराफ्स को। स्मॉल नेक वाले जिराफ्स जो है वो सरवाइव ना कर पाए क्योंकि जमीन पे घास खत्म होने की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर खुराक ना लेने के काबिल थे। तो फिटेस्ट यहाँ पे जो था, आप क्रक्स ऑफ द स्टोरी, जो फिटेस्ट था वो कौन से थे? द लॉन्ग नेक जिराफ्स। ये दो थ्योरीज इस कदर वाइबली इस वक्त दुनिया में मानी जाती हैं कि जिनको आज भी साइंटिफिक थ्योरीज के तौर पर, जिसकी कोई प्रॉपर एविडेंस मौजूद नहीं है, जिसको आप फॉसिल्स के तौर पर कह लें कि कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, बट एक थ्योरीज हैं जिनको आज भी सपोर्ट किया जाता है। डिफरेंट जो है वो समझ लें, डार्विन को थ्योरी भी कहा जाता है और कुछ लेमार्क की थ्योरी भी कहा जाता है। डार्विन चूंकि एक ऐसा जो है सेलर था, वो जहाज बांध था और वो उसकी कश्ती बीगल, उसके ऊपर उसने जो है समुद्रों के ख़ास तौर पर उसका एक बहुत मशहूर वॉयज है जिसे कहते हैं गैलापागोस आइलैंड्स के, उसने जो है वहाँ पर जो करीब ही अमेरिका के करीब ही जो है वो आइलैंड्स हैं गैलापागोस, वहाँ पर फिंचेस के हवाले से उसकी बहुत सारी डिस्कवरीज मौजूद हैं। इसी तरह जो लेमार्क था वो एक म्यूजियम के अंदर एक रखवाला था जो म्यूजियम को रात की ड्यूटी करता था, तो उसने भी जो है उस थ्योरीज म्यूजियम को स्टडी किया, उसके अंदर जो क्रीचर्स थे उनको स्टडी किया। सो डार्विन और लेमार्क के बारे में ये थ्योरीज बहुत इजीली जो है वो मशहूर हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी। सवाल यहाँ पे उठता है एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट कैसे हुई है। आप समझ यूँ लीजिएगा कि शुरू में जब वो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो वो एक बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई। बैक्टीरिया के बारे में आपको बता दूं कि दुनिया में दो किस्म के जानदार होते हैं, एक को यूनिसेलुलर कहते हैं और दूसरे को मल्टी सेलुलर कहते हैं, यानी कि ऐसे जानदार जो एक सेल वाले हों, जिनकी पूरी का पूरा जिस्म जो है वो एक सेल वाले एक के ऊपर ही मुनहसर करे, वो एक सेल के अंदर ही सर्वाइव करे, उसके पास एक सेल ही हो, पूरी बॉडी उसकी सर्वाइव करे, उसे कहते हैं एक सेल वाला जानदार। कुछ होते हैं ऐसे जानदार जो कि दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फहरिस्त में आते हैं। इसी तरह सेल को लेकर दो थ्योरीज मौजूद हैं जो कि करेक्ट है कि ऐसे सेल जो भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस होता है उन्हें कहते हैं यूकैरियोट्स। सो बेसिकली प्रोकैरियोट्स वाले सारे के सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं सारे के सारे जानदार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक की फहरिस्त में आते हैं। सो जब अगर आप यूं समझ लीजिए कि जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट है, प्रो मीन बिफोर और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो यानी ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस नहीं था वो प्रो कहलाए, और यूकैरियोट कहते हैं यू मीन ट्रू, यू मीन आफ्टर, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। सो बेसिकली यूकैरियोट आफ्टर न्यूक्लियस वाले जानदार, यानी ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस आ गया। सो ये एक थ्योरी समझी जाती है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली प्रोकैरियोट पहले आए, यूकैरियोट बाद में आए। सो प्रोकैरियोट चूंकि सारे बैक्टीरियाज हैं और यूकैरियोट सारे जानदार हैं, एनिमल्स हैं, तो ये तसव्वुर किया जाता है कि जो प्रोकैरियोट जो कि पहले आने वाले हैं वो असल में इंसेस्टर्स हैं यूकैरियोट के अबाउजाद अगर पूछा जाए तो वो है जी प्रोकैरियोट्स के बारे में ये कहा गया है। आप यूं समझ लें, अगर आप इंसानी या जानदार की तारीख को उठा के देखें, एवोल्यूशन को उठा के देखें, तो आप एक दरख्त की एग्जाम्पल लें। एक दरख्त है जिसके सबसे बॉटम में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे यानी प्रोकैरियोट मिलेंगे, और सबसे ऊपर टिप्स के ऊपर अगर आपको कोई जानदार नजर आएगा, कोई एनिमल नजर आएगा, कोई जो है वो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा होगा जो कि आज भी दुनिया में मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे यूकैरियोट होंगे। ये बेसिकली यूं समझ लीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे जानदार जो कि पहले थे अब मौजूद नहीं है, जिनमें से डायनासोर्स भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको समझते हो कि जी डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं बहुत सारे ऐसे इजिप्ट के अंदर और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज के अंदर, पर्टिकुलरली अफ्रीका। सो ये पहले जानदार मौजूद थे बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द यू कैन से ऐसे माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया से ख़त्म हो गए। सो बेसिकली अब जो जानदार मौजूद हैं ये पुराने जानदारों की बाकियात में शामिल हैं। तो दो थ्योरीज के बारे में आज हमने डिस्कस किया। फर्स्ट थ्योरी दैट इज कॉल्ड डार्विनिज्म एंड सेकंड इज कॉल्ड द लेमार्किज्म। सो ये दो थ्योरीज इतनी फेमस है, जिसमें से एक द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि उसको अल्लाह
सेलेक्ट करता है जो कि माहौल में रहने का फिटेस्ट होता है। और आपको बताऊं कि दुनिया में ये जो फिटेस्ट के बारे में कभी भी जो जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं ये बात करते हैं, जी फिट कौन है? फिट जी वो है जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है, जिसके 6 पैक्स होते हैं, जिसके मसल्स हैं। तो बेसिकली जो साइंस है वो फिटेस्ट की जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग अंदाज में करती है। साइंस कहती है फिट वो है जो माहौल को अपने हिसाब से अडेप्ट कर ले, जो माहौल में अपने ताकत और अपने वसाइल को खुद इस्तेमाल करके सरवाइव कर सके। सो द सर्वाइवनेस द फिटेस्ट से मुराद ये होता है कि एक ऐसा जानदार जो रिप्रोडक्शन कर सके, अपने जो जीन्स हैं वो किसी में जो है वो प्रिजर्व कर सके और अपनी जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सके। सो वो उस जानदार को, उसको साइंस कहती है फिट। और अगर आप आ जाएं जो है वो जो थ्योरी ऑफ जो नेचुरल सिलेक्शन के बाद जो आती है द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उस पे ये आता है कि जी दुनिया जो है वो एथियस्ट का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में एथियस्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि जी जनाब जो दुनिया है वो बिल्कुल ऐसे ही मार्ज़े वजूद में आ गई है, जैसे दुनिया है ऐसे ही दुनिया रहेगी, दुनिया फ्लैट है, दुनिया गोल नहीं है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको एथियस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो खुदा के मुनकर हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको मजीद कवर करेंगे और एवोल्यूशन को हम मजीद आपके सामने बयान करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।